कहा जाता है आदमी का हुस्न, सुंदरता उसकी जुबान में होता है, उसकी वाणी में होता है। जो आदमी मृदु बोलता है उसकी आत्मा की सुंदरता का पता चलता है। जो आदमी कटु बोलता है, कड़वा बोलता है, असभ्यता पूर्वक बोलता है, उसके व्यवहार से उसके भीतर की कुरूपता का पता चलता है। और मनुष्य के भीतर 6 लेशियाएं होती हैं। एक है शारीरिक सुंदरता, एक है व्यवहार की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता। शरीर से भले ही कोई सुंदर ना हो, लेकिन उसके विचार सुंदर हैं, उसकी वाणी मृदु है, वो अपने मुख से शास्त्र सम्मत वचन बोलता है, वेद वाणी बोलता है, तो उसके मधुर शब्दों को सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कोई ऐसा होता है बोले तो फूल से जड़ते हैं, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है वो बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं कौवे बोल रहे हैं, या उठा के कोई पत्थर हमारे सिर में मारने वाला है। शारीरिक सुंदरता से बढ़ के मानसिक सुंदरता है। किसी को शारीरिक सुंदरता परमात्मा ने दे दी, लेकिन विचारों से वो सुंदर नहीं। उसने अपने बुद्धि बल से, चातुर्य से बहुत धन संपदा इकट्ठी भी कर ली, और हृदय से वो कुटिल है, दुर्जन है, दुर्बुद्धि वाला है, असभ्य है। केवल शरीर सुंदर उसको मिल गया है, तो वो ऐसा है जैसे देखने में चांदी की प्लेट, और उस चांदी की प्लेट में सड़ा हुआ फल रखा है। शरीर तो अति सुंदर है, लेकिन उसका व्यवहार, उसके शब्द, उसके विचार, उसका व्यवहार, उसका जीवन कुरूपता से, असभ्यता से भरा हुआ है। कोई भी ऐसे व्यक्ति के निकट रहना नहीं चाहता। दूसरी स्थिति यह है कि अमर फल है, कल्प वृक्ष का पुष्प है, और वो मेहतर के गंदे पंजर पे रखा हुआ है। पंजर उसको कहते हैं जिससे गंदगी को साफ करते हैं। लंबा सा टीन का टुकड़ा होता है लोहे का, उससे खींच खींच के मलमूत्र को एक तरफ को करते हैं, तो वो पंजर भी दूषित हो जाता है। और उस पंजर के ऊपर कोई कल्प वृक्ष का पुष्प रख दे और किसी को दे लो, ये फूल ले लो और महादेव पे चढ़ा दो, तो क्या वो फूल देवताओं पे चढ़ने के योग्य रह जाता है? नहीं। ऐसे ही हमारे भीतर की, बाहर की सुंदरता और कुरूपता है। परमात्मा ने यदि हमें सुंदर शरीर दिया है तो हमें मन से भी सुंदर होना चाहिए। तो वास्तविक सुंदरता हमारे भीतर विद्यमान रहती है, हमारे विचारों में विद्यमान रहती है।